हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये हमारी प्रिसाइज मैथमेटिक्स बुक है। इस पर हम कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है उस पर भी कंप्लीट चैप्टर अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। तो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, इसमें कहता है कि इफ मनीषा डिपॉजिट्स 1800 पर मंथ एंड 18 मंथ्स इन अ cumulative अकाउंट, देन टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हर। ठीक, कितना टोटल मनी डिपॉजिट किया उसने, सिंपली ये बताना है। सिर्फ ये बताना है कि टोटल मनी कितना डिपॉजिट किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 18 100 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सम डिपॉजिट क्या होता है, सम डिपॉजिट होता है सिंपल हमारा पी इंटू में एन। यहाँ पर सिंपली हम 1800 इंटू 18 करेंगे तो 324 और डबल जीरो, ये आ जाएगा 32,400। क्लियर। तो ये हो गया इसका सिंपल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम एमसीक्यूज कर पाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारा जो एमसीक्यू का आंसर है वो हमेशा मिसमैच होता है, और हमेशा हमें क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये सही है या नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमने फुल लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप इसका फुल लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। आई होप कि आप सभी ने वैसे चैप्टर नंबर 2 फुल कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में अंशुल डिपॉजिटेड 500 पर मंथ फॉर 3 years। 3 years मीन 36 months। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर से कितना अमाउंट मिलेगा, सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। इसे तो पूरा सोल्व करने पड़ेगा आपको। पहले आप इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू में n+1। टाइम कितना है, 3 years या फिर 36 months बोल सकते हैं। अगर हम ईयर को मंथ्स में चेंज करें तो यहाँ पर 37 डिवाइड बाय कितना आएगा, 2 इंटू 12 इंटू R/100। आर है हमारे पास 6%, डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो रहे हैं, ये 12 3 36, ये कैंसिल हो रहा है। 2 से ये 2 3 कैंसिल हो रहा है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, ये मिल जाएगा हमें इंटरेस्ट। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15 और 15 3 45, 45 मल्टीप्लाइड बाय 37 कर दो, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 45 और 37 को मल्टीप्लाई करें तो सिंपली कितना आ रहा है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये आ रहा है हमारा 7 5 35, 3 और 7 4 28 और 3 28 और 3 31 एंड 3 5 15 का 5 1 और 3 4 12 और 1 13। क्लियर। तो यहाँ पर जो आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, वो आ रहा है 5 6 एंड 3 और 3 6 और 1। क्या यही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। बस आपको कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेनी है, ठीक सही है या नहीं। अदरवाइज तो क्वेश्चन हमारा सही होता है। देखो, ये आ रहा है इसका 661665, ये आ रहा है इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करना है, सम डिपॉजिट और करना है। सम डिपॉजिट कितना होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 500 मल्टीप्लाइड बाय 36, बिकॉज मंथ्स कितने हैं 36। तो 36 5 से तो कितना होता है भाई, 180 होता है। ये 500 है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 हो गया, और 2 जीरो, ये तो 18,000। ये 18,000 इसमें ऐड करो आप। 18,000 में ऐड करेंगे 1665, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19,000 665। डी ऑप्शन हो गया सिंपल। थर्ड देखिए, तो क्वेश्चन आपको सारे ही सोल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं खुद से। जैसे ये आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद खुद से जरूर करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पा रहे हैं। मिसेस बाला डिपॉजिट 1,000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 year 8% इंटरेस्ट। द अमाउंट शी विल गेट ऑन मैच्योरिटी। ये भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप सिंपल इसे। ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन करनी है आपको, सिंपल कर देना है सोल्व। फोर्थ वाले में, मिस्टर अमित सूद गेट दिस एट द एंड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इज मंथली इंस्टॉलमेंट, पी की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल भाई, ये अगर मैच्योरिटी वैल्यू है हमारी, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखा है, 9339390, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। क्या ये इंटरेस्ट तो नहीं बोल रहा, एट द एंड ऑफ ईयर एट द 8% पर एनम। तो कह रहा है मिस्टर टू गेट्स 9,390 एट द एंड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद उन्हें इतना मिलता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ये मैच्योरिटी वैल्यू है, क्योंकि इसने इंटरेस्ट नहीं बोला, तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे भाई, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हमें पी फाइंड करना है। और पी मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी इंटू एन, मीन सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट 9390। सिंप्लीफाई करो, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू नहीं मालूम है कितनी है। कितने मंथ के लिए कह रहा है ये, 1 year के लिए कह रहा है, तो 1 year मीन्स 12 मंथ। प्लस में यहाँ पर भी पी इंटू में एन एन प्लस वन, और यहाँ पर एन एन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
एन की वैल्यू 12 है, 12 प्लस 1 13 और यहाँ पर 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, आर की वैल्यू कितनी 8 और अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 9390। और अब अगर हम इसके देखो सिंप्लीफाई करें, इसमें से पी कॉमन ले लो आप, अगर हमें पी फाइंड करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको 12 से 12 कैंसिल करो, 2 से 4 कैंसिल किया हमने, नीचे आ गया 100, तो इसको ऐसे ही रहने दो। 12 4 13 4 कितने होते हैं 52, 52 पी अपॉन में 100 और इक्वल्स टू में कर लो यहाँ पर कितना 9390। इसको सिंप्लीफाई करो, अगर हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी होगी, यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 1200 प्लस में कितना 52 पी, ये कितना होगा 52 पी इक्वल्स टू में कितना 9390। सिंप्लीफाई कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 9390 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या हम, देखो यहाँ पर पी नहीं आएगा, फर्स्ट तो यहाँ पर पी नहीं आएगा, सिर्फ 52 मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि 13 4 जा कर रहे हैं, पी तो हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर अगर 52 और 1200 को प्लस करें तो कितना आ रहा है 1252। सिंप्लीफाई कर लो, पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये इसको कैंसिल कर रहा होगा, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा होगा, अब जैसे हम देखें ये 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 2 से कर सकते हैं हम, क्या 3 से हो रहा है, जैसे देखो आप 3 से ही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये कितना आ रहा है 7 और 7 और 3 10, ये 3 से नहीं हो रहा है। फिर ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लो पहले आप, 5 से भी नहीं हो रहा कैंसिल, अगर हम 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 2 से करें, 2 6 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से इसको करेंगे अगर हम कैंसिल, या फिर 2 से इसको कैंसिल करो 50, ऐसा कर सकते हैं। और फिर अगेन अगर हम 2 से कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 3 जा 313, तो यहाँ पर 25, 313 से ये कैंसिल हो रहा है, देखो कितने टाइम्स में, ये हो रहा है हमारा 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 3 और 3, ठीक है 3 3 जा 9 30, 25 इंटू 30 कर लो, कितना आ गया आंसर 750 आ गया। तो ये हो गया हमारा सिंपल आंसर, क्योंकि देखो हमारे आंसर सभी एक्यूरेट थे, पॉइंट में नहीं था। तो ये इससे क्या होना चाहिए था, कैंसिल होना चाहिए था, तो हमने ये देखा कि भाई इसको कंप्लीट कैंसिल करेगा, बट काफी बड़ी वैल्यू डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर पा रहे, तो जो वैल्यू कैंसिल हो पहले आप उसको कैंसिल कर लो, जैसे हमने छोटी वैल्यू से कैंसिल किया 2 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल बी, इसमें आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुनंदा गोट 7725 after depositing 300 per month for 2 year in her cumulative account as a matured value, the rate of interest per annum was, तो rate of interest per annum आपको बताना है कितना होगा, तो यहाँ पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ऐसे क्वेश्चन किए हमने सिंपली। तो यहाँ पर अगर ये मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर मैच्योरिटी मिल रही है, देखो आप कि दिस, ये इसको कंप्लीट मिल रहा है, इसका मींस ये मैच्योरिटी वैल्यू, इन द कोड दिस आफ्टर डिपॉजिटिंग 300 पर मंथ फॉर 2 ईयर इन कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट एज अ मैच्योर्ड वैल्यू। तो अगर ये मैच्योर्ड वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज इसमें हम कंप्लीट यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर यूज किया है। यहाँ पर अगर हम इसको यूज करें तो भाई क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है पी, पी की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है हमें, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी आर की वैल्यू में फाइंड करनी, पी की वैल्यू गिवन की है 300, तो यहाँ पर 300 इंटू में एन, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे 24, बिकॉज 2 ईयर आ रहा है, प्लस में इंटरेस्ट आई, आई की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें करो एन, पी इंटू एन, एन प्लस वन करेंगे तो 24 इंटू 25, एन एन प्लस वन किया डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, आर ही हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू में इस बार हमारा कितना आ जाएगी मैच्योरिटी वैल्यू, ये आ रही है 7725। तो अगर हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आप इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 7200, इसको माइनस कर लो 7725 से, तो ये कितना आ रहा है भाई 7200 आ रहा है, 7200 को 7725 से अगर माइनस करें कितना होगा, तो यहाँ पर पहले 24 से 24, ये 100 से 100 कैंसिल किया, इधर रह गया हमारा 3 और 25 आर इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 7725, इसमें से माइनस कर लो 7200, माइनस करो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो भाई ये तो 3 इंटू 25 मीन 75 बनेगा इधर, और इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 525। सिंप्लीफाई कर लो जैसे लाइक 3 से, 3 वन जा 3, फिर 2 कैरी 3 7 जा और 3 5 जा 15, 75 इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 175
25 से कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है? ये हो रहा है 7 टाइम्स में। तो भाई 7% इसका आंसर आ गया सिंपल। तो इसका आंसर हो गया 7%। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि आकाश डिपॉजिट कितना डिपॉजिट करता है? 1200 पर मंथ फॉर 2 years इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेट इंटरेस्ट कितना है? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया? सिंपल क्वेश्चन। इंटरेस्ट अर्न बताना है आपको सिंपल। तो कितना होगा इंटरेस्ट अर्न इसमें? तो लगाएंगे भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई इजिकल्स टू पी। पी कितना? 1200 इनटू में कितना? इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास? टाइम है 2 years। 2 years तो 24 और 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 24 सॉरी 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन में 100। क्लियर है? ये हो गई आई की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल हो रहा है 100 से, ये 2 zeros कैंसिल हो रहे हैं। अब बच रहा है हमारे पास ये। तो यहाँ पर 25 8 जा 200 होता है। 200 का डबल मीन्स 12 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400। तो यहाँ पर आ रही है सी वैल्यू। सिंपल हो गया ये आंसर हमारा। तो आप इजीली कर सकते हो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। जैसे अभिनव ओपन कम्युलेटिव अकाउंट फॉर 2 years एंड डिपॉजिट 2500 पर मंथ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट दिस इंटरेस्ट अर्न बाय हिम। सेम क्वेश्चन। इंटरेस्ट अर्न के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? इंटरेस्ट इजिकल्स टू क्या होगा? मैच्योरिटी वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे? सम डिपॉजिट। तो ये जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन किया हमने अभी, इसमें तो ये किया कि भाई सम डिपॉजिट को हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इधर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू में एन प्लस वन, ये तो हमें मालूम है। डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100 इक्वल्स टू में मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 67,500। माइनस क्या करना है इसमें? सम डिपॉजिट। सम डिपॉजिट कितना होगा? 25 और 2 year का कितना हो जाएगा? 24। तो 25 और 24 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 60,000 आएगा, क्योंकि 25 टू द 50 और 50 और ये 400, ठीक है 60 दिया जाएगा 60,000। तो अगर हम 2500 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 में तो आता है कितना? 60,000। माइनस करेंगे तो 7500। तो सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 7500 ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट करें, जैसे पी की वैल्यू कितनी गिवन की है? 2500। एन की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर 24 प्लस 25 डिवाइड बाय कितना है? 2 इंटू 12 मीन्स 24 कैंसिल हो रहा है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना आएगा? देखो सिंपली जीरो से जीरोस कैंसिल हो रही हैं। 25 कितना होता है? 625। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 625, इसमें सॉरी इसमें रेट ऑफ क्या फाइंड करना था? इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना था। अगर इंटरेस्ट की फाइंड करने की बात कर रहा है तो फिर तो ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना, सिर्फ इंटरेस्ट अर्न फाइंड करना है। तो सिंपल ये होगा हमारे पास 7500। क्लियर है? ये हो गया 7500 सिंपल। ये हो गया हमारा 7500। यहाँ पर सिर्फ हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये वाला इंटरेस्ट ओनली। ठीक है? तो इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड ही नहीं करना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना, फिर तो आंसर डायरेक्ट हो गया हमारा 7500। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 7th का बी आंसर। नेक्स्ट देखो आप 8 कह रहे हैं कि नया ना डिपॉजिटेड 100 रुपीज पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 year 5% पर एनम द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हर इन द अकाउंट वॉज। बताओ कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रही है ये अकाउंट में, ये बताना है हमें सिंपल। कितना कर रही है? तो 1000 है इसका जो मंथली डिपॉजिट किया जा रहा है, और अमाउंट डिपॉजिट बाय हर इन अकाउंट वॉज। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट बताना है। तो बस आपको क्या करना है भाई, ये जो हमारे पास 1 year है, 1 year का मीन्स 12 मंथ है, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। सिर्फ इसने कितना डिपॉजिट किया था? इसने तो सिर्फ 12000 डिपॉजिट किया है ना। ये जो सम डिपॉजिटेड बोल रहा है, सम डिपॉजिटेड 12000 हो गया सिंपल। 1000 रुपये महीने के जमा कर रहे हैं और 12 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 12000। जैसे यहाँ है हमारे पास जैसी का डिपॉजिटेड 2000 पर मंथ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years एंड अर्न इंटरेस्ट ऑफ 500,000 सॉरी 5000 का इंटरेस्ट अर्न करती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो अगर हमारे पास डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है मीन्स सॉरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे पी इंटू में एन प्लस वन 2 years के लिए कितना होगा? 25 इंटू 25 सॉरी 24 इंटू 25 और यहाँ पर 2 इंटू 12 24 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना आर की वैल्यू
सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा 24 से 24, ये 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना यहाँ पर, ये इधर 25 और ये 20, ये आ जाएगा हमारे पास 2500 आ रहा है भाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 25 को 20 से तो कितना आ रहा है 500, और 500 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 10% आ रहा है सिंपल। तो कितना आ जाएगा, नाइन्थ का फर्स्ट आ जाएगा, 9 का ए हो जाएगा 10%। 10 देखिए, कसिस डिपॉजिटेड 1500 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड रिसीव्ड दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और इतना मिलता है उसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी को, मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू एट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टाइम इन्वेस्टमेंट। तो बताओ भी इसका टाइम क्या होगा। अगर देखो इसमें हम क्या कर रहा है, 1500 डिपॉजिट कर रहा है। देखो अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग है यहाँ पर, इनमें से कोई एक आंसर आएगा भी। 1500 से बन रहा है 28,000 समथिंग, तो 1500 से समथिंग 8000 बन रहा है। अगर इसको ये लाइक कितने मंथ के लिए डिपॉजिट करें, 10 मंथ के लिए, तो 15,000 बनेगा। अगर इसी को ये 20 मंथ के लिए करें तो कितना बनेगा अमाउंट, 30। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो अप्रोक्स 18 मंथ्स आ रहा होगा। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो अप्रोक्स आ रहा होगा 18 मंथ्स। क्यों, क्योंकि अगर हम 20 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये खुद ही 30,000 डिपॉजिट कर देगा, तो इंटरेस्ट और ऐड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम इसको देखें 18 मंथ्स वाले के लिए, भाई 18 मंथ्स में कितना डिपॉजिट करेगा, तो 18 इंटू अगर हम 15 देखें कितना होगा, 18 इंटू 15, तो यहाँ पर होगा 18 इंटू 15, ये आ जाएगा 24,000। तो 24,000 ये 18 मंथ्स में सम डिपॉजिट करेगी, और इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 18 मंथ्स के लिए, इंटरेस्ट निकाल लो भाई। 18 मंथ्स के लिए अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो ऐड करके वैल्यू यही मिल रही होगी, क्योंकि अगर हम 18 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लें 1500 पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो इसे हम वैसे सोल्व नहीं कर रहे जैसे हम टाइम वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉमन सेंस से किया है। और यहाँ पर कितना आ रहा है सिंपल, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 24, कितना टाइम है 18 मंथ्स ले रहे हैं, तो 18 इंटू 19 अपॉन में कितना 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन क्या है 8 अपॉन 100। सिंप्लीफाई कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल कर लो, 6 टू जा 6 3 जा, क्लियर है। 2 से कर लो, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगी वैल्यू, यहाँ रहा 15, यहाँ पर 3 इंटू में 19 इंटू में 2। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, जो वैल्यू हमारी अप्रोक्स मिलेगी इसको ऐड करके देखो, यही वैल्यू मिल रही होगी। इसलिए इसका आंसर 18 मंथ्स सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम 12 मंथ्स के लिए करें तो 12 मंथ्स के लिए तो खुद ये कितना डिपॉजिट करेगा, 12 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो ये 180 मीन्स 18,000 डिपॉजिट करती है, अगर ये 12 मंथ्स के लिए करती है सम डिपॉजिट। फिर इस पर इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं अगर हम, तो वो 28,000 के अप्रोक्स नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 28 है, मीन्स 18 मंथ्स है, डी आंसर। और अगर आप इसको जनरल वे में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, वो हमने बता ही दिया आपको किस तरीके से करते हैं इसको हम। तो उसको करेंगे अगर हम तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये, जैसे लाइक पे हम इसको अगर हम सिंपल जो हम वे यूज़ करते हैं एन वाले क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तब जाकर इसको सोल्व करते हैं, वो काफ़ी लेंथी मेथड होगा। तो उस मेथड को सीखने के लिए आपको लॉन्ग लेक्चर देखना होगा, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें हमने सभी क्वेश्चंस बताए हैं कि कैसे एन वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कराएंगे आपको केस बेस्ड स्टडी कराएंगे। ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर है इसको आप चेक करके देखना खुद से, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। मोस्टली क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।